नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ। आज बात धान पर हो रहे घमासान की। कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ से एक वीडियो सामने आया था जिसमें धान के ऊपर पानी फेंका जा रहा था और उसके बाद धान खरीदी केंद्र में चूहों द्वारा धान खाने का मामला भी सामने आया और अब छत्तीसगढ़ विधानसभा में धान का मुद्दा छाया हुआ है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने आरोप लगाया है कि करीब 4,600 करोड़ रुपए की धान बर्बाद हो चुकी है। सरकार की लापरवाही के कारण किसानों की मेहनत बर्बाद हो रही है और उन्होंने सरकार पर धान की खरीदी से लेकर धान के भंडारण तक हर स्तर पर लापरवाही करने का आरोप भी लगाया। उधर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा है कि सरकार धान की सुरक्षा में पूरी तरह से नाकाम रही है। इसके बाद विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मुसवा यानी कि चूहों के नाम पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए, जिस पर पलटवार करते हुए सरकार ने कहा कि कांग्रेस सरकार से ज्यादा धान का उपार्जन हुआ है और साथ ही 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ 3100 रुपए के जहां क्विंटल के हिसाब से खरीदी जा रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में धान का मुद्दा हमेशा छाया रहता है, चाहे कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार। धान खरीदी के समय अव्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं और बड़ी मात्रा में खरीदी हुई धान उपार्जन केंद्रों पर बर्बाद हो जाती है। आखिर ये बर्बादी कैसे रोकी जाएगी और धान खरीदी में भ्रष्टाचार के आरोप कितने सत्य हैं? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, पर उसके पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। प्रदेश के लाखों किसानों ने जो कठिन परिश्रम करके पसीना बहा के धान उपार्जन किया, जिसको सरकार तो खरीदने में असफल रही है, मगर जिसको खरीद करके उपार्जन करने के बाद जिस धान को सुरक्षित जगह में रखना चाहिए वहाँ इन्होंने रखने का प्रयास तो कराया है, मगर जहाँ जहाँ धान की कमी दिख रही है हर एक क्षेत्रों में, वहाँ ये कहा गया है कि ये मुसवा खा गए हैं या सड़ गया है या सड़ा हुआ पाया गया है। इस तरह हमारे जो एक सोने के रूप में ठोस धान जिसको हमने संग्रहित किया था, कराया था, उसको मुसवा के नाम से आप सब ने देखा होगा, पढ़ा होगा, लिखा होगा, आपने अपने अपने चैनलों में चलाया होगा और यही कहते रहे कि मुसवा के खा जाने से ये धान बर्बाद हो गया है। मैंने वहाँ एक आंकड़ा रखा था कि अगर इतने धान अगर मुसवा खाते तो 60 करोड़ मुसवा आता छत्तीसगढ़ में, जो इस तरह से कोई आंकड़े आपने नहीं देखा होगा। ये सिर्फ चूहे के नाम से खुद ये सब लोग छत्तीसगढ़ के बजट को, गरीबों की थाली को खा दिए हैं। मैं आपसे फिर कह देता हूं कि माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में सुशासन की गंगा के तहत किसानों को मनोबल देने के लिए 21 क्विंटल धान 3100 रुपए की रेट पर खरीदी करने का रिकॉर्ड कायम किया गया है। अगर पिछले 5 वर्ष और हमारे 2 वर्ष को भी शामिल किया जाए तो इस वर्ष धान खरीदी का कीर्तिमान स्थापित किया गया है। इस किसानों में उत्साह है। चूंकि कांग्रेस को राजनीति करनी है और कोई मुद्दे नहीं है, तो बेजायज के मुद्दों पर वो आज सदन की कार्रवाई को बाधित करने का प्रयास लगातार करते रहते हैं। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि पिछली सरकार ने गंगा जल के नाम पर शराब की सौगंध खाकर किसानों को 4 किस्तों में पूरा पैसा नहीं दे पाए, उसकी पीड़ा है, इसलिए आज वो विपक्ष में बैठे। और इसी मुद्दे पर सवाल जवाब लेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपसे रूबरू करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता रितेश मौर्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता अनादि शुक्ला जुड़ रही हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों का बहुत स्वागत करूंगी और सबसे पहले रितेश जी आप ही से सवाल करूंगी। इतना भ्रष्टाचार किया जा रहा है, लगातार विपक्ष कई सवाल खड़ा कर रहा है। देखिए छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है और उसी कटोरे में छेद हो रहा है। जी, सबसे पहले आदि टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं बता देना चाहता हूं, जो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है इसकी कहीं भी कोई साक्ष्य नहीं है। केवल वो एक धान खरीदी और लगातार किसानों की हो रही बढ़ोतरी को लेकर के मिलाए हुए हैं। जहां इनके विपक्ष के नेता माननीय चरणदास महंत जी जो आरोप लगा रहे हैं कि चूहा धान खा गया,
क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब धान खरीदी होती है, जो धान का जो किसान जब लेके आता है मंडी के अंदर, तो उसके जो वेट होता है अलग होता है। जब वो सस्ता हो जाता है, उसकी वजन में काफी कमी हो जाती है। तो ये चूहा वाली जो कहानी है, ये जो है विपक्ष जो है लगातार जो कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये बेबुनियाद है और उनके पास कोई ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिसके कारण ये एक आरोप लगा करके जनता को भड़काने का प्रयास है, कुछ नहीं। ठीक है, कांग्रेस से भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अनादि जी, उनसे ही जवाब लेते हैं। अनादि जी, कांग्रेस की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसका जवाब अभी रितेश जी ने दिया। जी। ये जो बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है, तो अगर किसानों का मुद्दा जो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, अगर उन किसानों का मुद्दा उठाना राजनीति है, तो बिल्कुल हम राजनीति कर रहे हैं और हम आगे भी करेंगे, क्योंकि किसान हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जो ये बात कह रहे थे अभी बीजेपी के प्रवक्ता जी की, क्या बोलते हैं हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है, तो मैं अभी इनको आंकड़े दे देती हूँ कि इतने सारे किसानों ने धरने प्रदर्शन किए धान खरीदी के समय पे। 6 फरवरी को जांजगीर में धान खरीदी केंद्र के सामने किसान बैठे थे। 4 फरवरी को महासमुंद जिले के में धान खरीदी ना होने पर किसान आंदोलन में बैठ गया। 21 जनवरी को जशपुर में 6.55 करोड़ का धान गायब हो गया। बेमेतरा में 17 करोड़ का धान गायब हो गया। गौरेला पेंड्रा में 20,000 क्विंटल धान खराब हो गया, ये आंकड़े बता रहे हैं। महासमुंद में 5.5 करोड़ का धान सूख गया। बस्तर में 1.46 क्विंटल धान खराब हो गया। और जो किसान इतने बार बार आंदोलन कर रहे हैं, सड़क तक आ रहे हैं वो अपनी समस्या लेकर के, तो क्या सिर्फ वो बेवजह है? क्या किसान झूठ बोल रहे हैं? जिन्होंने भाजपा को वोट देकर के सरकार में बिठाया है, क्या वो गलत है? अगर इतनी अनियमितता नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो फिर किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? आपके सरकार ने 31 अधिकारियों को सस्पेंड क्यों किया? ये जो वीडियो आ रहे हैं आरंग विकासखंड से आया और क्या मंदिर हसौद से आया, जिसमें कर्मचारी पानी डालते हुए दिखाई दे रहा है, ये सब वीडियो प्रूफ है, यही तो सबूत होता है। और इसके अलावा बीजेपी को और क्या सबूत चाहिए? इसके साथ ही बारदाने में गड़बड़ी हुई, इसके साथ ही टोकन में कितनी ज्यादा अनियमितता हुई, उसकी वजह से एक किसान ने आत्महत्या कर ली कोरबा के। छत्तीसगढ़ जिसको धान का कटोरा कहा जाता है, जहां धान इतनी ज्यादा मात्रा में उपज होती है, पूरे देश में हमारा नाम है कि छत्तीसगढ़ से आते हैं, क्योंकि यहाँ पे धान बृहद मात्रा में मिलता है। उसके बाद ये कितना शर्मनाक है, आप सोचिए कि यहाँ के किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी, जबकि यहाँ पे ना अच्छी जमीन की कोई कमी है, ना किसी तरह की कोई कमी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सरकारी अनियमितताओं की वजह से वो किसान परेशान होकर आत्महत्या कर रहा है। और इसके साथ ही कुछ ही किसानों ने आत्महत्या की धमकी भी दी है। धमदरी में ही देखिए कितने सारे किसानों ने कहा था कि अगर हमारा धान समय पे नहीं खरीदा गया तो हम आत्महत्या कर लेंगे। इसके साथ ही रकबा कटौती वाला जो मामला है, इसमें तो पारदर्शिता है ही नहीं। कितने किसानों से जाकर के पूछा गया है कि उन्होंने सच में अपना रकबा कटवाया था? उसी पे तो बवाल है, उसी पे तो आत्मदाह की धमकी हो रही। तो बिल्कुल किसानों का मुद्दा हम आगे भी उठाएंगे, और अगर संसद विधानसभा में हमारी नहीं सुनी जाएगी तो हम सड़क पर आकर प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं रमेश पांडे जी, आप क्या कहेंगे? एक तरफ जहां बीजेपी जो मामले हैं उनको दबाने की कोशिश कर रही है, या फिर कांग्रेस कुछ ज्यादा ही सवाल कर रही है? गुंजन जी, इसमें ना तो कांग्रेस का सवाल है ना बीजेपी का सवाल है। सवाल गंभीर ये है, ये जो धान की कमी हुई या संग्रहण केंद्रों पर धान गायब मिल रहा है, वो चूहे खा गए, ये कांग्रेस ने नहीं बताया, ये भाजपा ने भी नहीं बताया, ये विभाग के अधिकारियों ने बताया। ये कहना कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, मैं बिल्कुल गलत मानता हूं इस बात को। आपके विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जो चूहे हैं वो धान खा गए हैं। तो ये तो सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति है, और किसानों का इसमें कोई नुकसान नहीं है। ये भी बात स्पष्ट कर दूं, किसान ने जो धान बेचा, 100 कुंतल बेचा तो 100 कुंतल की कीमत ले लिया, उसको पैसा मिल गया है। अब चाहे 100 कुंतल सड़ जाए, चाहे चूहे खा जाए, चाहे बिल्ली खा जाए, उससे उसका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। नुकसान सरकार का है, जो सरकार में बैठे लोग हैं। सरकार के लोगों को शर्म करनी चाहिए कि जो अधिकारी ये बता रहे हैं कि मूस धान खा गया, उनसे पूछना चाहिए कि कैसे मूस धान खा गया, कितने मूस धान खा गए, और उनसे बचाव क्यों नहीं किया गया। ये सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। इसमें कांग्रेस और बीजेपी का कोई रोल मैं समझता हूं नहीं है। ये उन अधिकारियों, भ्रष्ट अधिकारियों का रोल है, जो गोल गोल घुमा करके सरकार को भी मूर्ख बना रहे हैं, और सरकार मूर्ख बनती जा रही है उन अधिकारियों के सामने।
तो सरकार को तो अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि हम मूर्ख सरकार नहीं है, हम जागरूक सरकार है और हम कार्रवाई कर रहे हैं। आज की विधानसभा की स्थिति बताओ, जिसमें प्रदेश के खाद्य मंत्री ने खुद स्वीकार किया कि 1920 करोड़ रुपए की हानि संभावित है। तो ये इसकी पूर्ति कौन करेगा? इसका जिम्मेदार कौन है? ना तो कांग्रेस जिम्मेदार है, ना भाजपा जिम्मेदार है। जो लोग जिनको जिम्मेदारी दी गई वो इसके लिए जिम्मेदार है। उनको बताना चाहिए कि भाई ये नुकसान कैसे हो रहा है, इसकी भरपाई हम कैसे करेंगे। इसमें किसी का राजनीति करने का विषय नहीं है। ये बहुत गंभीर सवाल है, छत्तीसगढ़ की अस्मिता का सवाल है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। जी ठीक है, रितेश जी से जवाब लेते हैं। रितेश जी, कब जी, तक देखिए अभी सदन चल रहा है, लगातार इसके विषय विधानसभा में उठ रहे हैं और धान खरीदी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि धान खरीदी जब बात आई थी, आपको याद होगा कि दिसंबर माह में ही ये बात आई थी कि जो सॉफ्टवेयर उसमें कुछ कमियां थी, और जब कुछ नए कंप्यूटर ऑपरेटर की भी भर्ती की बात आई थी तो पुराने ऑपरेटर को वापस रखा गया, बहाली हुई। तो ये सारा जो सिस्टम था उनको तो आज सॉल्व हो गया। और जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं कि आत्महत्या कर रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ किसान जो है कई बार जो है कई बार कर्ज से जब दबा होता है तो वो चाहता है कि मेरा सही समय पे धान बिक जाए और मुझे पैसा मिल जाए। तो ये कई बार ऐसे सिस्टम में जो समस्या आती है, इस प्रकार की समस्या आती है तो उसका निराकरण भी किया जाता है। तो मुझे लगता है कि सबको जितने भी मामले जो उठ रहे हैं विधानसभा के अंदर में, तो उसको देखा जाना चाहिए कि कमियां कहाँ है, और जबकि सिस्टम की गलती है कि प्रशासनिक स्तर की गलती है, तो इस पे सरकार जांच करेगी और जो दोषी होगा उस पर बिल्कुल कार्रवाई होगी। मुझे लगता है कि अभी समय का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि विधानसभा सत्र अभी बाकी है, अभी बजट सत्र भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये देखने के लिए थोड़ा समय लेने की आवश्यकता है। जो लापरवाही आप देखने को मिली वो आगे नहीं होगी? जी बिल्कुल, जितने भी जो लापरवाही अगर आज अधिकारियों के द्वारा हो रहा है, या फिर जो भी अनर्गल बयानबाजी जो अधिकारी कर रहे हैं, उस पर बिल्कुल सदन या फिर सरकार उस पर बिल्कुल कार्रवाई करेगी और उस पर जांच करके जो भी दोषी अधिकारी होंगे उसको बिल्कुल निलंबित करने का काम किया जाएगा। इसके पहले भी 31 अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की गई थी और किसानों का एक भी नुकसान नहीं होगा, इसकी गारंटी है। जैसा कि राकेश जी ने बताया कि रमेश जी ने बताया कि एक भी नुकसान किसानों को नहीं हुआ, लेकिन सरकार की हो रही है, तो सरकार की संपत्ति सीधे सीधे की प्रदेश की जनता की संपत्ति है। तो मुझे लगता है कि इससे आगे आने वाले समय इसकी भरपाई कैसे हो, इसको लेकर के सरकार और सरकार में बैठे हुए जो मंत्री है इस पर बिल्कुल चिंतन मन करेंगे, और जो भी अधिकारी होगा, जो दोषी होगा, उस पर कार्रवाई जरूर होगी। ठीक है, नादी शुक्ला जी, गारंटी मिल चुकी है, अब आप निश्चिंत हैं? जी जी, बहुत अच्छी बात कही कि अगर इस तरह से सरकार कार्रवाई करती है तो ये सबके हित में होगा। हमारे लिए किसानों का हित सबसे ज्यादा है, सर्वोपरि है, और वही होना चाहिए। लेकिन फिर भी जो कल सवाल पूछे गए थे उस पर भी बात होनी चाहिए कि जब पूछा गया विधानसभा सत्र में कि 44,000 से ज्यादा किसानों का धान क्यों नहीं खरीदा गया, तो उसका जवाब आया था कि वो किसान अपना धान बेचने ही नहीं आए। तो ये बयान बहुत हास्यास्पद है, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा। अगर मैं खुद एक किसान हूं और मैंने किसी फसल को इतनी मेहनत करके बोया है, उसे लगाया है, तो बिल्कुल मैं चाहूंगी कि मेरा धान बिके। तो इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए और जवाबदेही सरकार की होती है। जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं, अगर उस पे विपक्ष संतुष्ट नहीं है तो उसका काम है, सरकार का कार्य है कि विपक्ष को संतुष्ट किया जाए, अपने भरोसे में लिया जाए, हमको वो सारे आंकड़े दिखाए जाए, पारदर्शिता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, जिससे विपक्ष संतुष्ट होकर के, क्योंकि हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम तो देश की जनता, प्रदेश की जनता के लिए कर रहे हैं, किसानों के लिए कर रहे हैं। तो सरकार और विपक्ष दोनों को साथ में मिलकर के किसानों के हित पे ध्यान देना चाहिए। यही सबसे ज्यादा अहम चीज है। और ये चूहे वाली बात जो वरिष्ठ पत्रकार जी ने उठाई है, ये बिल्कुल सही है और इस पे काफी विवाद हो भी चुका है। लेकिन अधिकारी अगर ऐसा बयान दे रहे हैं और सरकार की तरफ से उसी समय उस बयान को अगर नहीं काटा गया है कि चूहे धान खा गए, तो बिल्कुल ये सत्ता पक्ष पे सवाल उठेगा कि कितने हजार चूहों ने कितना क्विंटल धान खा लिया है। इसका जवाब उनको देना पड़ेगा, क्योंकि अधिकारी उनके हैं, सरकार आपकी, सत्ता आपकी, सब कुछ आपके हाथ में, तो जवाबदेही आपकी बनती है। ठीक है, रितेश जी, आपको नहीं लगता कि विपक्ष में बैठी कांग्रेस को किसानों की कुछ ज्यादा ही चिंता हो रही है? और इसके पहले जब वह सत्ता में थी तब क्या किया था? देखिए कांग्रेस ये बात जब करती है किसानों के हितों की बात, तो मुझे लगता है ये शोभा नहीं देता, क्योंकि जब ये 5 साल जब सरकार में थे और किसानों को जो वादा किए थे कि 2700 रुपए क्विंटल के हिसाब से धान खरीदेंगे और 4 किस्तों में जो अंतरराशि था वो ट्रांसफर करते थे, तो मुझे लगता है कि ये बात किसानों से पूछा जाना चाहिए कि उनकी स्थिति में उस समय क्या थी। आज जब
हम इनसे धान खरीदते हैं किसानों से 31 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल धान हम सब खरीदते हैं, तो इनके खाते में पूरा पूरा पैसा 31 रुपए प्रति क्विंटल की दर से इनके खाते में ट्रांसफर किया जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये गर्मी का समय बड़ा ही अच्छा समय होता है जब किसानों के लिए, जब वो अपने घर में बेटियों की शादी, घर बनाने या अन्य के लिए जो पैसा जो उनको मिलता है, तो ये इसका उपयोग करते हैं। तो हम सही समय पे इनको धान खरीदे, उनको सही इनको भुगतान कर चुके हैं। और बात है कि जब बिल्कुल बात उठ रही कि जो धान जो खराब हो रहा है, तो मुझे लगता है कि धान जो ये पहली बार नहीं है, पहले भी धान जो है खराब होते थे, सड़ते थे, क्योंकि बार बार मुद्दा जो है जो किसान मंडी जो समिति होती है इनके द्वारा उठाया जाता है। जब किसान जब धान लेकर के आता है बोरे भर करके, तो उसका वजन अलग होता है। जब सूख जाता है, क्योंकि वो गीला होता है तो सूख जाता है, तो उसका वजन में बड़ा अंतर आता है। इसी कारण ये अंतर की जो है जो क्विंटल में जो तौला जाता है, तो उसका बड़ा अंतर आता है, जिसके कारण जो राशियां जो थी घटती है। तो ये घटती के जो बजट है इसमें हमारे खाद्य मंत्री ने वो बजट पेश किया और उसको बताया कि किस प्रकार से ये हमारे घाटा हुआ। तो ये कोई नया नहीं है, ये हमेशा से होता है, क्योंकि ये सब टेक्निकल चीजें, इस टेक्निकल चीजों को ही हमको ठीक करने की आवश्यकता है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि इस पर भी गंभीरता से विचार करेगी सरकार, और सरकार जो है इस पर कार्रवाई करते हुए बिल्कुल जितने भी जो नुकसान हुए उसकी भरपाई करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है, रमेश जी क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो मैं इस सरकार की सराहना करता हूं कि सरकार के धान खरीदी के सिस्टम में कोई खामी नहीं थी। भुगतान भी किसानों का बहुत सही समय पर हुआ। अभी होली से पहले अंतर की राशि एक मुश्त किसानों के खाते में दी गई। इसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। ये सारी बातें सही है अपनी जगह, बिल्कुल। लेकिन जो बात रितेश जी करे वो भी बात सही है कि धान जब किसान क्रय केंद्र पर ले जाता है तो उसमें सूखत होता है, उससे कमी आती है। ये सारे फंक्शन सारे सही हैं, लेकिन गड़बड़ी कहाँ है? जो जिम्मेदार अधिकारी वहां लगे हुए हैं वो लगातार गलत बयानी कर रहे हैं, गलत प्रबंधन कर रहे हैं, जिसका खामियाजा सरकार को शर्मनाक स्थिति लाने के रूप में मजबूर होना पड़ रहा है। आज ये मूसवा का जो मसला छत्तीसगढ़ में देश में सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, वो सिर्फ अधिकारियों की एक छोटी सी लापरवाही के कारण, एक गलत बयानबाजी के कारण हुई। और सरकार को चाहिए था कि ऐसे अफसर, ऐसे अधिकारी जो इस तरह की गलत बयानी कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए थी, ताकि दूसरे अधिकारी के लिए नजीर बनती, लापरवाही न होती। लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि विभाग के अधिकारी सरकार के साथ मजाक जैसा व्यवहार कर रहे हैं और सरकार खड़े हुए देख रही है, उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। ये सरकार के लिए सबसे शर्मनाक स्थिति है। बाकी तो अपनी व्यवस्थाएं अपनी जगह पे सरकार की मैं भी सराहना करते हूँ। सरकार के जो भी सिस्टम में जहां भी धान खरीदी की व्यवस्था की गई उसमें कोई खामी नहीं थी। किसान संतुष्ट हैं, ऐसा भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जो अधिकारी जिम्मेदार हैं उन पे कार्रवाई न करना सरकार के लिए ये दिक्कत की बात है। जी ठीक है, नादी जी क्या कहेंगे आप? क्योंकि जो लापरवाही की गई है अधिकारियों की तरफ से, और उन्होंने कह दिया कि चूहे इतनी बड़ी संख्या में जो धान रखी थी, इतने किलो जो धान रखी थी उसे चूहा खा गए, तो क्या लगता है आपको? जी मैं बीजेपी प्रवक्ता जी के सवाल का पहले जवाब दे दूं। वो पूछ रहे थे कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो मैं कुछ थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ उनको कि भूपेश बघेल जी की सरकार ने आते ही सरकार में सबसे पहले 9,000 करोड़ रुपए का से ज्यादा का कर्ज माफ किया था। दूसरा, उन्होंने राजीव गांधी किसान न्याय योजना चलाई जिससे 24 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा मिला। इसके बाद रिकॉर्ड धान खरीदी की गई, 100 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदा गया। उस समय 2500 प्रति क्विंटल रेट था, उस हिसाब से। फिर धान के एमएसपी के अलावा किसानों को अतिरिक्त और बोनस दिया गया। समर्थन मूल्य बढ़ाने की पहल केंद्र से मांग की गई बार बार कि एमएसपी को बढ़ाया जाए। इसके साथ ही हाफ इलेक्ट्रिसिटी बिल स्कीम योजना जो आई थी उससे किसानों को काफी राहत मिली। फिर गोधन न्याय योजना जैसी योजना चला करके उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। तो ये तो थे, अगर कर्ज माफी, किसान न्याय योजना, रिकॉर्ड धन खरीदी, बोनस और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली योजनाएं अगर किसानों के लिए नहीं है तो फिर मुझे लगता है कि आप ही बता दीजिए किसानों के लिए एक्चुअल में उनकी जरूरतें क्या है और उसको किस तरह से पूरा करना चाहिए। और बाकी जो है मुद्दे तो उठेंगे ही, क्योंकि अगर सरकार के ही कर्मचारी, क्योंकि सरकारी कर्मचारी सरकार के माने जाते हैं, सत्ता पक्ष के माने जाते हैं, सरकारी कर्मचारी अगर इस तरह के उल जलूल बयान दे रहे हैं, आपके हिसाब से उल जलूल दे रहे हैं, हमने तो मान लिया है कि चूहे खा गए हो और आप यही चीजों को बार बार आगे करके बोलेंगे अपना घोटाला छुपाने के लिए।
तो अधिकारियों के सर पे सारी चीजें डालना सही नहीं है, क्योंकि नेता मंत्री जाकर के खरीदी करते नहीं है, अधिकारी ही होते हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में वहां पे धान खरीदी करने के लिए जो जाते हैं। तो आपको अपनी सरकारी अधिकारियों को इस तरह से सिखाना चाहिए कि अगर घोटाले कर रहे हैं तो हास्यास्पद बयान तो मत दीजिए, कम से कम आगे आकर के स्वीकार करिए कि हमने घोटाले किए और इतने करोड़ धान जो किसान इतनी मेहनत से उगा करके लाया था आज वो गायब है, जिसकी कोई अब चूहे खा गए तो इस पे कोई क्या ही बोलेगा। चूहों से तो नहीं जाकर के पूछा जा सकता ना। सरकार इतने फनी तरीके से चीजें कर रही है कि इस पे बोलना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, पर किसानों के हक की बात है, इस पे इसको उठाना चाहिए और इस पे सवाल पूछे जाएंगे, आगे भी पूछे जाएंगे और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है रितेश जी, जवाब देंगे आप? जी बिल्कुल। मुझे लगता है नादी जी को जानकारी नहीं है, जब धान मंडी में जब धान खरीदा जाता है, क्योंकि रमेश जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने भी स्वीकार किया कि जब किसान जब धान लेकर के आता है, जब फसल काट करके, तो उसका वजन और जब 2 से 3 महीना जब वो धान वहां पर पड़ा होता है, क्योंकि मार्केट तो इसको रितेश जी तो ये तो मेरे बात सुन लीजिए। अधिकारियों को भी पता होगा ना, सुन वो लीजिए, चूहे मेरी पे बात क्यों सुन इल्जाम लीजिए। लगा रहे हैं? ये टेक्निकल चीजें हैं, मैंने बोला कार्रवाई होगी, आप चिंता मत करिए। आपकी सरकार की तरह हम खाली बयानबाजी नहीं करते, और कर्ज माफी आपने एक ही बार किया, बार बार नहीं किया, एक ही बार किया, उपकार नहीं किए थे आपने। आपने अपने घोषणा पत्र में आपने जारी किया था, इसलिए आपने घोषणा किया, लेकिन उसका बदला भी किसानों ने 2023 के चुनाव में उसको दिखाया कि जो झूठा वादा किया गया था मुंबई सरकार के द्वारा, उसका भी हमने उसका किसानों ने बदला लिया है। मैं उसमें नहीं जा रहा अभी हूँ, के आपको वादे पूरे टेक्निकल कर दीजिए, आप अभी के वादे पूरे कर दीजिए। भाजपा की सरकार ने अभी जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पा रही है। आपके टोकन की खुशहाल है, कितनी रमेश जी बोले हैं, आप खुशहाल है, रमेश जी हम कुछ कर किया पूरे, आप जाइए किसानों से, हम 31 कुंटल तो हम दिए हैं। हाँ, उनका ठीक होली है। बहुत अच्छे से मना है, मैं आपको बता देना किसान चाहता क्यों हूँ। हम आंदोलन कर रहे हैं, ये बता दीजिए। झूठा प्रचार प्रसार नहीं करते, हम काम करते हैं, इसलिए काम पर करके किसानों को भी तो जवाब खुशहाल देना है। पड़ेगा ना आपको। ठीक है किसान नादी जी, रितेश जी, ठीक है, जो मामला सामने आया, जो लापरवाही हुई है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि अब आगे ऐसी कोई लापरवाही ना हो, खास ध्यान इस बात का रखा जाना चाहिए। खैर, इस खास चर्चा के लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया कहूंगी। रितेश जी, रमेश जी, नादी जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और देखिए, धान को लेकर के जो घमासान चल रहा है वो कब तक शांत होगा ये देखा जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए नादी टीवी पर। नमस्कार।